सोनिया। अम्मी जी आपने देखा है क्या हुआ सब? अरे भाभी जान का यूं अचानक आना किसी धमाके से कम नहीं है। पहले आप घर में समिया को ले आए जो हर मामले में हर बात में अपनी मर्जी चलाती है। अब आप उसी बैकग्राउंड की एक और लड़की को लेकर आए। आपने अपने पैर पे खुद को कुल्हाड़ी मारी। तुम कहना क्या चाहती हो सोनिया? आप सिर्फ अपने आसपास की चीजों को देखती हैं। अम्मी जी मेरी नजर बहुत दूर तक जाती है। आपको पता है इस बैकग्राउंड की जो लड़कियां होती हैं उनको घर से सिखा के ये भेजा जाता है कि ससुराल में जाके फौरन घर पे कब्जा करें। ऐसी माएं अपनी बेटियों को ससुरालों में भेजने से पहले इसी तरह की पटियां बढ़ाती हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है। मैं भी देखूंगी चांद कहां तक चढ़ता है। तुम फिक्र मत करो। ऑफिस अकाउंट्स यूज कर भी लिए थे तो ऐसा कौन सा कोई गुनाह कर दिया था आपने? हाँ बेटे ही है ना उनके, कोई भतीजे और भांजे तो नहीं है। ओहो रिलैक्स, कोई बात नहीं, हो गया ना, मूव ऑन। वैसे भी बाप हैं मेरे, जो भी कहेंगे मेरे भले के लिए कहेंगे और ठीक ही कहेंगे। अच्छा बस रहने दें आप भाभी, अगर इतना ही आपका भला चाहते थे ना तो यहाँ अकेले में आकर आपको समझा सकते थे, ये नहीं कि अम्मी जी को और सोनिया भाभी को बता देते जाके। आर यू सीरियस? तुम्हें सुबह सुबह यही बातें करनी है? प्लीज छोड़ दो यार, दफा करो ना। पहले मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको ऑफिस और बिजनेस के मामलात में स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर आप छोटों की तरह एक्ट करते रहेंगे तो सब आपको छोटा ही समझेंगे ना। तुम किस छोटे की बात कर रही हो? वो जो चाय के होटल पे काम करता है या वो जो मैकेनिक के पास काम करता है? गॉड कम ऑन, ये सुबह सुबह तुम किन बातों पे लग गई हो? गेट अ लाइफ। देखो मैं कोई चाय के होटल पे काम नहीं करता हूँ, मैं बिजनेसमैन। कम ऑन। मेरा ये मतलब नहीं था। ओके आप भी ना। भूल जाती हो आजकल सब कुछ, देख रहा हूँ। बुढ़ी हो रही हो। ओके चलो चलो खा रही हूँ। ओके देखो मेरी बात सुनो, बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इतना दिल पे नहीं लेते। कुछ और देखो, आई एम श्योर तुम कुछ और कर सकते हो, और तुम्हें टैलेंट तो है ना? तो फिर मैं जा सकता हूँ? Yeah, right? Sure. Okay. Bye bye. Sure. गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। जी डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ आज घर पे ही रहूँगा। तुम ऑफिस जाओ तो ये फाइलें लेते जाओ। क्या बात है डैड, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ यार बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो जरा ब्लड प्रेशर तंग कर रहा था, इसे सोचा घर में रह के आराम ही कर लूँ तो अच्छा है। आराम ही तो नहीं करते आप डैड। कितनी बार आपको कहा है मैंने कि काम का इतना बर्डन मत लें अपने ऊपर। आप घर में बैठ के मुझे और बिलाल को गाइड करें, हम सब संभाल लेंगे। तुझे पता है ना कि मुझे घर में बैठे रहने से शदीद नफरत है। आज बोर्ड की मीटिंग है यार, तुम मेरे बिहाफ पे अटेंड कर लेना, और अगर कोई मसला हो ना तो मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेना। जी बेटा। डैड सब ठीक हो जाए, परेशान नहीं हुआ करें, घर में रहें, चिल करें। ताई अम्मी आई हुई, उनसे गपशप लगाएं यार। बिलाल चला गया? अब वो ब्रेकफास्ट कर ले तो फिर हम दोनों साथ जाएंगे। इजाजत? लाभ। सोनिया अफ्तारी के लिए ऑर्डर कर दिए? जी अम्मी जी कर दिया, और बहुत अच्छी जगह से किया, बिल्कुल फिक्र ना करें। ताई अम्मी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगी। हाँ भाई, सहरी का और अफ्तारी का खास ख्याल रखा करो।
अम्मी जी, आई एम सॉरी, इफ्तारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेती हूँ, लेकिन सहरी में नहीं मैं उठ सकती। ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी। मेरे लिए सादा फ्रूट चाट बनाना। क्यों? फ्रूट के साथ इतनी क्रीम, इट्स सो अनहेल्दी। आप भी नहीं खाया करें। ओके। चना चाट ज्यादा बना, बच्चे भी खाते हैं। जल्दी करो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी जान। जिंदगी वाकई बहुत तेज हो गई है, इतनी तेज रफ्तारी से गुजरता है टाइम के बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अरे रहने दो एहतशाम बेटा, मैं तुम्हें क्या भला जानती नहीं हूँ? हैं? बड़े शहरों में रहने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान अपना मजहब, अपने तौर तरीके भूल जाए। अब याद करो भला कितनी पुरानी बात होगी जब तुम पूरे रोजे रखा करते थे। अब तुम्हें क्या हो गया यहाँ पर आकर? भाभी मैं तो बिल्कुल रोजे रखना चाहता हूँ, बस वो दरअसल डॉक्टर्स ने मना कर दिया है ना, ब्लड प्रेशर की वजह से। अरे बेटा, इन डॉक्टरों का क्या, ये तो जरा जरा सी बात पर परहेज करवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा वाला तंदुरुस्त आदमी बीमार पड़ जाता है। मैं तो इन डॉक्टरों की कभी नहीं सुनती। एक दफा इनके चुंगल में फंस जाओ तो निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं सोचूंगा इसके बारे में। भाई मैं तो हमेशा ठीक ही कहती हूँ, अब किसी की समझ में ना आए तो वो और बात है। अरे भाभी कहाँ जा रही हैं आप? बैठिए ना, थोड़ी देर बातें करेंगे, अभी तो बातें शुरू ही है मेरी। आप वो तो ठीक है, असर का वक्त निकला जा रहा है, मैं आके तुमसे बातें करती हूँ। जी अच्छा। याद से। आप कहीं जा रहे हैं? क्या मतलब इस बात का? नहीं, मेरा मतलब है कि ताई अम्मी के आने की खुशी में आज भाभी ने दावत रखी है इफ्तारी पे, और खाना भी ऑर्डर कर दिया बाहर से। इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक और तुम्हारे कहने पे चला करूँ, राइट? जो तुम कहोगी वो मुझे करना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। ऐसा कहना तो बहुत बड़ी बात है, तुम कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं बस इतना कह रही थी कि अगर आप होते तो अच्छा लगता। मुझे क्या करना चाहिए मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, अलबत्ता तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा, करेक्ट? जी। मुझे घर में रहते हुए रेस्टोरेंट के खाने खाने का शौक नहीं है, इसलिए मेरे लिए तुम मेरी पसंद का खाना अपने हाथों से तैयार करोगी। मगर मैं कैसे बना सकती हूँ? जैसे दुनिया की बाकी सारी औरतें बनाती हैं अपने शौहरों के लिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करके देखो। आप जानते हैं कि भाभी और अम्मी मुझे किचन में नहीं जाने देती, मैं खाना कैसे? That is not my headache। तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारा शौहर हूं और मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। सारी जिंदगी रेस्टोरेंट के खाने खाए, अब बीवी को देख के नखरे दिखा रहे। मैं किचन में जाऊंगी कैसे? अरे फरजाना, तुम्हारी नई बहू तो बहुत ही सलीकामंद है। चांद बेटा, ये सब कुछ तुमने बनाया है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम दोनों भी कुछ सीख लो। औरत का असल रूप यही होता है कि सारा बावर्ची खाना उसके हाथ में हो। लेकिन ताई अम्मी, चांद ने तो इसमें से कुछ भी नहीं बनाया। गजब खुदा का, सारा दस्तरख्वान बाजार की चीजों से भरा पड़ा है। फरजाना, ये किस किस्म की बहुएं लेके आई हो तुम, जो इफ्तारी के नाम पर 4 पकौड़े नहीं तल सकती? भाभी जान, आप रोजा तो खोल लेना। अरे दाई अम्मी छोड़ें, आप ये फ्रूट चाट खाएं, ये बहुत मजे की है। मैं तो रोज इसी से रोजा खोलता हूँ। लेना शुरू कर। ताई भी बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ट्राई तो करके देखें। सोनिया भाभी ने ये सब कुछ बहुत अच्छी जगह से मंगवाया है और इतने दिल से एहतमाम भी किया है आपके लिए। मैं ये बाजारी चीजें हरगिज नहीं खाऊंगी, और वो भी फौरन रोजे के बाद। पहले ही मुझे इतनी तेजाबियत रहती है। चांद बेटा, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ,
नमाज के बाद खाना खाओगे हैं, ठीक है? और बिल्कुल वैसे ही फुलके बनाना जैसे सहरी में बनाए। हाँ। मैंने सोचा था कि तुम्हें आराम से समझाऊंगी और तुम समझ जाओगी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत है। तुम्हें अपनी मनमानी करने का बहुत शौक है। नहीं अम्मी, वो क्या ये? देखो, मैं साफ साफ लफ्जों में बात करने की आदी हूँ और तुम भी मुझसे साफ साफ लफ्जों में बात करो। इस तरह लफ्जों के टुकड़े मत करो। अम्मी, ताई जान आई थी और ताई जान इस घर में 4 दिन की मेहमान है, फिर वो यहाँ से चली जाएंगी और ये घर मेरा है। यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुम्हें जितना कहा गया है तुम सिर्फ उतना ही करो। मेहमानों के कहने पे चलोगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मेहमानों की तरह रुखसत कर दिया जाए। आइए तायमी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। जीती रहो माशाल्लाह। अच्छा, चांद ने मेरे लिए फुलके बनाए होंगे, है ना? अरे तायमी, चांद के पास इतनी फुर्सत कहाँ? आप भी सभी की बातों में आ जाती हैं। अब अगर इतना ही एहसास जिम्मेदारी होता कि कह दिया था कि रोटी बनाऊंगी तो बना देती ना, क्यों नहीं बनाई? खैर, ये लीजिए, मैंने आपके लिए रोटी खुद बना दी है। यकीनन तुम्हारी सास ने मना किया होगा, मैं जानती हूँ उसे, वो ऐसी नहीं है। आपको यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए, और 1-2 दिन में कैसे कोई इतने अच्छे तरीके से जान सकता है किसी को? किसी को परखने के लिए एक नजर ही काफी होती है। रोटी मोटी बनाई है तुमने, चांद के फुलकों का तो जवाब ही नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी हसन आएंगे तो फिर उनका मूड खराब हो जाएगा कि मैंने सैलेड नहीं बनाया। अगर किचन में जाऊंगी तो अम्मी का मूड खराब हो जाएगा कि तुम किचन में कैसे आ गए। खुदा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या समझे तुम अपने आपको? क्या मतलब क्या तुम्हारे इन बातों से? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, मेरे कहने से क्या होता है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुमने तो वही करना है ना, तुम्हारे दिल में आएगा। मेरे कहने से 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम कुकिंग नहीं कर सकती तो भला और क्या करोगी? आपके कहने पे मैं गई थी किचन में, मगर अम्मी ने मुझे खाना नहीं बनाने दिया। हाँ, अम्मा ने तुम्हें मना किया और तुम मना हो गई, काम छोड़ दिया तुमने। जुबान नहीं तुम्हारी, तुम कह नहीं सकती थी कि मैंने तुम्हें कहा है, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या परवाह इस बात की? इनफैक्ट मेरी किसी भी बात की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत है ही नहीं।
तुमने हसन से ऐसा क्या कह दिया कि वो गुस्से से बाहर चला गया? अम्मी जी थोड़ी देर पहले घर आया था, गुस्से में ना उसने कुछ खाया ना पिया और ऐसे ही चला गया। मुझे ये समझ में नहीं आती कि हसन को पहले तो इतना गुस्सा नहीं आता। हसन का गुस्सा तो हमेशा से मशहूर है सोनिया भाभी। अब ये और बात है कि आप इस वक्त चांद को नीचा दिखाना चाहती हैं। और मुझे ये बताएं, जिस तरह वो गाड़ी बाहर निकाल के लेके गया, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो खुदा ना खास्ता कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? अम्मी मैंने हसन से ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने उसे, ना झगड़ा किया। वाह क्या बात है आपकी। हसन इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाहर तक आवाज आ रही थी। क्या वो इन दीवारों और खिड़कियों के साथ लड़ रहा था? अम्मी मेरी बात का यकीन करें, मैंने हसन से कोई झगड़ा नहीं किया। तो बेटा इसमें रोने वाली ऐसी कौन सी बात है? भाई मर्द जात है, गुस्सा आ गया होगा किसी बात पर। और फरजाना तुम भी अब बस कर दो, बच्ची पहले इतनी परेशान है और तुमने अपनी ही अदालत लगाती है। यार मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे हो क्या गया है। मैंने देखा है लोगों की अरेंज मैरिज होती है, खुशी खुशी रह रहे हो। तेरी तो लव मैरिज हुई थी भाई। आई कैन स्टिल रिमेम्बर, तू जब यूनिवर्सिटी में था तो चांद भाभी में मरता था, ऐसा था कि नहीं? अब क्या हो गया तुझे? पता नहीं यार नुमान, मुझे लगता है कि मेरे अंदर गुस्सा भर गया, इतना गुस्सा कि मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं बची। जब भी मैं चांद का चेहरा देखता हूँ ना नुमान, तो मुझे नए सिरे से गुस्सा आ जाता। हसन, मेरा तो यही मशवरा है कि माफ कर दे भाभी को यार, इस सिचुएशन का दी एंड कर दे प्लीज। नुमान, उसने मेरी मोहब्बत की इंसल्ट, दिल तोड़ा है मेरा, कैसे माफ कर दूं उसे? और तू भी तो मेरी फीलिंग समझने की कोशिश कर। मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ, तू ये बात जानता है, लेकिन हसन बात यार प्लीज प्लीज, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। और तू मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है, तू मुसलसल उसकी साइड लिए जा। अच्छा इट्स ओके, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। तू खाना इतने पास होके भी दूरियां क्यों रहती हैं, हम किसे बताऊं वो धड़कने जो सहती हैं, खो गए मोहब्बत के सिलसिले न जाने दिलों में आए हैं, फासले न जाने अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? बेटा चांद, क्या तुम मसरूफ थी? इतनी देर से फोन की बेल हो रही थी। जी वो फोन कमरे में रखा हुआ था तो मैंने देखा नहीं। आप बताएं सब खैरियत है? हाँ हाँ बेटा सब खैरियत है, बस तुम्हारे आने का इंतजार था सबको। तुम नहीं आ रही हो तो अफसोस तो होगा ना। जी मेरा इतना दिल चाह रहा था आने को। चांद बेटा तुम रो रही हो क्या? नहीं अम्मी, मैं क्यों रोऊंगी, रोने वाली कोई बात थोड़ी है, मैं ऐसे ही कह रही हूँ। बेटा मुझे तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है। अच्छा बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। आप खामखा परेशान हो रही है। हाँ ये तो है बेटा,
कुछ दिन के लिए रहने आ जाती तो दिल भी बहल जाता तुम्हारा। शादी इतना मुश्किल मरहला क्यों होता है? माँ बाप अपनी बेटियों को अपने आप से दूर क्यों कर देते हैं? कहीं और ऐसे कैसे भेज देते हैं? क्या वो अपनी बेटियों को अपने घर में ही रख सकते हैं? उनके घर में इतनी भी जगह नहीं होती। तुमको पाके ही सब कुछ पाया, देखो चाँद चाँद आया, देखो चाँद चाँद आया। बच्ची सारा दिन के रोजे से थी और किसी को इतनी फिक्र नहीं कि उसको खाने का ही पूछ ले। पता नहीं किसने ढंग से अफ्तारी भी कराई होगी कि नहीं। ये फरजाना और उसकी बहुएं। अरे ताई अम्मी, आप किसके लिए खाना लेके जा रही हैं? अरे बीबी, चांद के सिवा इस घर में और कौन है जिसे इस वक्त खाने की जरूरत हो? ताई अम्मी, चांद को चाहिए था कि वो शहनाज से कहती। आपको तकलीफ देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। नहीं, उसने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। हाँ, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो बीबी वो और बात है। ये तुमने अच्छा नहीं किया चांद। घर के बड़ों को सबसे पहले अपनी मुट्ठी में करने का हुनर तुम्हें बहुत महंगा भी पड़ सकता है। महविश यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे उसे हैंडल करूं। यार जोया, मैं तो तुम्हें कब से समझा रही थी ना कि अफान की बातों में ना आया करो। अभी हमारे सेमेस्टर को स्टार्ट हुए टाइम ही कितना हुआ है, लेकिन आप हैं जो मेरी बात ही नहीं मानती थी। इतनी जल्दी कौन किस पे भरोसा करता है? अब शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना कि बंदा किस नेचर का है। मेरी जान जोया, बंदे के चेहरे पे ही लिखा होता है कि वो किस नेचर का बंदा है। बस पढ़ने वाली नजर होनी चाहिए, जो कि आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके फाइन, योर जीनियस। बस खुश, अब सब बातें छोड़ो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, कैसे अफान से पीछा छुड़ाऊं। अच्छा ये बताओ कि कहता क्या है? यार मोहब्बत की आंखें भरता रहता है, कहता है शादी करूंगा। अच्छा दैट्स गुड, ये तो अच्छी बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट्स सो गुड? यही यार कि मेरा मतलब है उसने खुद ही तो कह दिया कि वो किस कदर चीप इंसान है। वरना जो लोग वाकई शादी करना चाहते हैं ना, वो अपनी मोहब्बत का इस तरह इश्तिहार बना के गाते नहीं फिरते। यार महविश, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सोचने के लिए एक अदद दिमाग की जरूरत है, जो कि आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है जोया बीबी। अच्छा अब बस कर दो, बताओ करूं क्या? कुछ सोल्यूशन दो। चलो अच्छा मुंह ठीक करो। ताईजान, मेरा कोई कसूर नहीं है। हसन बस आया, गुस्सा करने लग गए, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन बेटा पता तो चले कि वो किस बात पर गुस्सा कर रहा था। उन्होंने मुझे खाना बनाने के लिए कहा था। तो बना देती। मैं गई थी किचन में खाना बनाने, मगर अम्मी और भाभी ने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा किचन में नहीं आना। तो ये बात हसन को बता देती ना। बताई थी मैंने, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे वो। एक तो इस फरजाना की बच्ची का पता नहीं मैं क्या करूं। अगर शौहर बीवी के हक का खाना खाना चाहता है तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन इस औरत को कभी अकल नहीं आएगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं बात करती हूँ हसन से भी और फरजाना से भी। तुम देखना मैं करती क्या हूँ, मैं कैसे सबक सिखाती हूँ इन सास बहुओं को। मैं कुछ कह रही हूँ आपसे सलमान। हाँ हाँ, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ यार। जो बात मैं आपसे कर रही हूँ वो भी बहुत जरूरी है। जी, अब कहिए, क्या कहना चाहती हैं? सम्या क्या इस घर में कम थी जो मेरे हर मामले में बोलती थी? क्या अब यहाँ पे ताई अम्मी भी आ गई? कम ऑन सोनिया, क्या हो गया तुम्हें? यार मेहमान है वो,
सलमान मेहमान है ना तो मेहमान बन के रहे। घर के हर मामले में बोलती हैं। असल में पता है क्या, वो है घर के बड़े, और कुछ बड़े ऐसे होते हैं जिन्हें घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की आदत होती है। बड़ी है ना तो बड़ी बन के रहे और अपनी इस आदत को बदलें, वरना अगर छोटों ने इनकी किसी बात पे रिएक्ट किया तो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। सोनिया, अच्छा प्लीज मुझे बताओ तो सही, ऐसा क्या कह दिया ताई अम्मी ने? सलमान वो मेरे हर मामले में बोलती है, हमेशा मुझे अपोज करती है, और चांद की तो इस तरह तरफदारी करती है जैसे खुद रिश्ता लेने गई है। अब तुम ही मुझे बताओ कि इस सारी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? आप डैडी से बात करें, उनसे कहें कि ताई अम्मी के जाने का बंदोबस्त करें। क्या? मैं डैडी से? सोनिया, मैं डैडी से कैसे कह सकता हूं कि वो ताई अम्मी को बोले कि आप वापस जाएं? मुझे नहीं पता आप कैसे कहेंगे, मगर आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये रोज रोज का तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, आप मत बात करें डैडी से, मैं ही घर छोड़ के चली जाती हूँ। सोनिया प्लीज मेरी बात तो। नुमान यार, मैं रात में ही रुक रहा हूँ। क्या मतलब है हसन? आज तेरा घर जाने का इरादा नहीं है? क्यों? पहले भी तो तेरी तरफ रुक चुका हूँ यार, क्या हो गया? ये बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि ये बहुत गलत बात हो जाएगी। क्या गलत बात है यार इसमें? मैं कौन सा कोई लड़की हूँ या फिर घर से बाहर फुटपाथ पे पड़ा हूँ? तेरी तरफ ही तो हूँ। अरे यार, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बंदा अगर किसी बात पे झगड़ा करके घर से निकल जाए, ऐसा होता है, इट्स ओके। अगर सारी रात घर वापस ना जाना, ये मेरे हिसाब से हसन थोड़ी सी ज्यादती है। और तुझे पता है तेरे घर वाले चांद भाभी से ही तफ्तीश कर रहे होंगे। हाँ तो ठीक है ना, उसने भी तो मुझसे ऐसी इन्वेस्टिगेशन की थी जैसे मैं कोई चोर हूँ या डाकू। तो ठीक है, फिर भुगते अब। अच्छा जरा खड़ी हुई बता दो। शहनाज, वैसे तुम जो ये सूरत हाल बता रही हो ना, ये काफी तकलीफ दे और मुश्किल भी है, लेकिन देखो हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलो कि बड़ी भाभी माँ के बराबर होती है, और मैंने तो तुम्हें कभी अपना देवर समझा ही नहीं, हमेशा अपने अरशद की तरह बेटा ही समझा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान। आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत से तो कोई काफिर इनकार कर सकता है। ठीक है, अगर ये बात है तो फिर तुम मेरी बात मानो और कल से रोजे रखने शुरू करो। जी जैसा आपका हुक्म सर आंखों पे। अच्छा,
वैसे मैंने चांद को सहरी बनाने के लिए पहले से ही बता दिया है। भाई जरा नई बहू के हाथ के खाने भी तो खा के देखो। मगर इतने नौकरों के होते हुए भाभी जान। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जरा याद तो करो कि मेरे घर के सारे काम नौकर ही तो किया करते थे, लेकिन सहरी मैंने हमेशा तुम लोगों को अपने हाथों से बना के खिलाई थी, याद है ना? ये तो जब से फरजाना बेगम की हुकूमत आई है हर काम नौकरों के सुपुर्द होकर रह गया। जैसा आपका हुक्म, मैं इनकार तो कर नहीं सकता। जीते रहो, मुझे यकीन था कि तुम मेरा मान जरूर रखोगे। चलिए भाभी ऊपर चलते हैं, फिर चाय पियेंगे ऊपर चल। अम्मी जी मुझे बताएं, ये सही बात है? हसन इस तरह रात को गुस्से में चला गया और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। तुम्हें पता तो है ये हसन की पुरानी आदत है, जब गुस्सा ठंडा होगा खुद ही आ जाएगा। अम्मी जी पहले की बात और थी। पहले हसन अकेला था, अब उसकी शादी हुई, और इस तरह गुस्से में रात को घर से बाहर चले जाना कोई सही बात है? जिस लड़की की शादी को 4 दिन हुए और उसका हस्बैंड गुस्से में आके घर छोड़कर चला जाए, ऐसी शादी का फायदा क्या? मेरे ख्याल में आपको चांद को उसकी अम्मी अब्बू के घर छोड़ के आ जाना चाहिए। हसन का दिल चाहेगा तो वो खुद ही ले आएगा उसे। मेरी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही हसन हो जो हर लम्हे मेरी मोहब्बत का दम बढ़ता रहता था, और अब ये हाल है कि तुम मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं करते। मेरा बेटा घर से बाहर खाक छान रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। मैं तो समझती थी गुस्से में गया है, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कहाँ गया और कब आएगा वो। मगर अम्मी मैं बस बहुत हो गया, अपना सामान पैक करो और अपनी माँ के घर जाओ। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम इस घर में जब भी वापस आना जब हसन तुम्हें अपनी मर्जी और खुशी से लेकर आएगा। तुम क्या समझती थी मैं तुम्हारी मासूम सूरत के धोखे में आ जाऊंगी और तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करूंगी? चलो यहाँ से, चलो मेरे घर से, चलो। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? फरजाना, मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। घर की बड़ी हो तुम। क्या किया इस बेचारी ने जो तुम इसको घर से निकालने के दर पे हो? इसकी वजह से मेरा बेटा घर से बेघर हो गया। तुम्हारा बेटा तो पहले भी हरकतें कर चुका है। उस वक्त किसका कसूर था? बताओ मुझे। हद हो गई। अगर तुम्हारे नालायक बेटे को, तुम्हारे निकम्मे बेटे को किसी शरीफ आदमी ने अपनी बेटी दे ही दी है तो इसकी कदर करो। जाओ सब अपने अपने कमरे में, खत्म करो ये तमाशा। बस कर दो, अब और नहीं रोना। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने बस और नहीं रोना, ठीक है? हेलो। अरे वाह भाई, मैंने तो सुना था कि हसन साहब किसी का फोन ही नहीं उठा रहे, और यहाँ मेरी कॉल इतनी जल्दी पिक कर ली। वेरी गुड। वो भाभी, मैंने सोचा कि
वहां की असल सूरत हाल से तो आप ही मुझे आगाह कर सकती हैं। बड़ी जल्दी है सिचुएशन जानने की। वैसे सच पूछो तो तुम्हें सिचुएशन जानकर कोई खुशी नहीं होगी। क्यों? ऐसी क्या खास बात हो गई? बात तो खास है, क्योंकि हसन साहब, आप जो तीर चलाकर गए थे ना, वो निशाने पर नहीं लगा। जान के आंसू ने मरी के दिल को पिघलाकर मोम कर दिया है बिल्कुल। मम्मी ने तो लाख कहा, बहुत वावेला किया, लेकिन डैडी, उनकी एक आवाज ने सब कुछ भस्म करके रख दिया। अब तो घर में सुकून की लहर दौड़ गई है, और देखना यह है कि ये लहर कब तक ऐसी रहती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में बात करती हूँ। बस भी कर दें, एक बात के पीछे पड़ जाते हैं आप। वो तो शुक्र करो कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस बेचारी को घर से निकालने की। पता नहीं उसने आपको क्या घोल के पिला दिया है। मुझे कोई घोलकर कुछ नहीं पिला सकता है, क्योंकि मैं आंखें खुली रखता हूँ, अक्ल इस्तेमाल करता हूँ अपनी। मैं मोम नहीं हूँ फरजाना कि कोई भी मुझे कहीं भी मोड़ लेगा। मेरा तो जैसे कोई दिमाग ही नहीं है ना, मैं तो अपनी अकल से कुछ भी नहीं सोचती हूँ, सिर्फ आप ही सोचते हैं। ये मैंने नहीं कहा, मगर अब तुम खुद ही इतराफ कर रही हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ।